गाइस, मेरा नाम है तनुष्का और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके प्लांट्स भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फरवरी का महीना आ गया है और इससे पहले जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब सर्दियां पड़ती हैं तो जो प्लांट्स है, पौधे हैं, वो डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि पौधे बढ़ना बंद कर देते हैं। वो जिस अवस्था में होते हैं उसी में रहते हैं, या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन सर्दियों के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। और अब ये जो मंथ है, फरवरी का मंथ जैसे स्टार्ट होता है, इसके 2-3 दिन या एक हफ्ता निकलने के बाद में ये सर्दियां थोड़ी कम होने लगती हैं और प्लांट्स फिर से ब्लूम करने लगते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं और बहुत ही ये प्लांट्स के लिए अच्छा मौसम है। तो इस मौसम में अगर आप लोग ये चाहते हैं कि कुछ न्यू प्लांट्स लगाने हैं, या फिर आपके पास कोई प्लांट ऑलरेडी है और उसकी कटिंग से आप कोई और प्लांट ग्रो करना चाहते हैं दूसरी जगह पर, तो ये सबसे अच्छा समय है। इस समय पर आप लोग आसानी से बिल्कुल इजीली ये काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी तरह के 30 प्लांट्स बताने वाली हूँ जो कि कटिंग से आप लोग बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। और इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो मैंने खुद कटिंग से ग्रो किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और किस तरीके से हम लोग कटिंग से प्लांट्स लगा सकते हैं। फरवरी के मंथ में कटिंग से लगने वाले प्लांट्स में सबसे पहले मैं बात करती हूँ मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा के बारे में। जी हाँ, मॉन्स्टेरा जो है आजकल काफी ट्रेंड में है और हर कोई चाहता है कि उसके घर में एक मॉन्स्टेरा जरूर होना चाहिए। और अगर आप नर्सरी से जाके उसको खरीदना चाहते हैं तो आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा, चाहे वो छोटा सा प्लांट हो। अगर आप कटिंग से मॉन्स्टेरा को ग्रो करना चाहते हैं, अपने घर पे लगाना चाहते हैं, तो देखिए इस तरीके से जैसे कि दिखाया गया है, ये एक लीफ से भी लग सकता है, लेकिन उस लीफ के साथ में उसकी एक जो मेन ब्रांच होती है उसका छोटा सा पार्ट जरूर रहना चाहिए। उसी में से जो उसका रूट है वो निकलेगी और इसको आप लोग चाहे तो पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं। पहले पानी में रख दीजिए और उसकी रूट्स बहुत ही फास्ट ग्रो कर जाएंगी, या फिर आप उसको अब इस मंथ में डायरेक्टली जमीन में या पॉट में भी लगा सकते हैं और इस तरीके से वो आपका जो एक मॉन्स्टेरा का प्लांट है वो लग जाएगा कटिंग से। इसके बाद में आता है अम्ब्रेला प्लांट। अम्ब्रेला प्लांट बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, इसमें अलग अलग जो ब्रांचेस निकलती है और उसमें आगे से 5 या 6 लीव्स का एक बंच निकलता है। तो इस तरीके का ये एक वेरीगेटेड वैरायटी है। इसमें 2 वैरायटी, एक ग्रीन अम्ब्रेला प्लांट रहता है और एक ये जो वेरीगेटेड, इसमें मार्बल लीव्स रहती हैं, थोड़े से व्हाइट पैचेस रहते हैं। दोनों ही सुंदर लगते हैं। ये मैंने अभी अभी इसको लगाया है, काफी छोटा है लेकिन ग्रो करना इसने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद में आता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, काफी कलर्स होते हैं, कुछ की लॉन्ग लीव्स होती है। मैं जो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये फ्लावर जैसा स्नेक प्लांट रहता है और इसको प्रोपेगेट करने के लिए हम लोग इसमें से एक लीफ बिल्कुल इसके जो रूट्स हैं वहां से, बिल्कुल इसकी जो मेन ब्रांच होती है वहां से इसको कट करेंगे और उसके बाद में एक लीफ को ही हम लोग अगर पानी में लगा देते हैं या फिर हम लोग अर्थ में भी इसको लगा देते हैं तो ये इसमें रूट्स निकल आएंगी और एक न्यू स्नेक प्लांट हमारा यहाँ पर ग्रो कर जाएगा। अब आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। जो एक स्पाइडर प्लांट होता है उसके बाद में उसमें से काफी सारे इस तरह के जो छोटे छोटे रूट्स के साथ में स्पाइडर प्लांट अपने आप से निकल आते हैं, तो उनको हम लोग कट करके और रूट्स के जो साइड है उस तरफ से उसको पॉट में या जमीन में लगा देंगे तो ये एक आसानी से दूसरा हमारा स्पाइडर प्लांट लग जाएगा। इसके बाद आता है लेंटाना प्लांट। लेंटाना के जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फूल होते हैं, बंच में बिल्कुल छोटे छोटे फूल अलग अलग कलर्स में आते हैं। ये आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा, रोड साइड में या फिर कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। उसकी कटिंग आपको चाहिए वो थोड़ी सी मोटी चाहिए, जो उसकी कटिंग है वो 3 या 4 इंच लंबी होनी चाहिए और थोड़ी पेंसिल के साइज की मोटी कटिंग रहेगी, तो उससे उसमें और नई ब्रांचेस निकल आएंगी। तो इस समय पर आप लेंटाना को लगा सकते हैं और जो लेंटाना है उसका कोई भी कलर जो आपको पसंद है उसको आप लगाइए और उसको कटिंग करके किसी भी शेप में हम लोग उसे रख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मॉन्स्टेरा एडेनसोनी के बारे में। मॉन्स्टेरा एडेनसोनी इस तरह का वाइन जैसा प्लांट रहता है। ये एक तरह से क्लाइंबिंग प्लांट है और इसे मैंने वाटर में प्रोपेगेट किया। देखिए, एक मेरे पास पॉट में काफी बड़ा हो रहा था और मैंने इसे
पानी में लगाया, इस तरह से इसकी रूट्स निकल आई हैं। आप चाहे तो इसको पानी में भी रख सकते हैं, और अगर आप इसे पॉट में लगाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और कहीं से भी जो इसकी ये जो मेन ब्रांच है इसे आप कट करके और लगाइए, और जहाँ से इसकी जो ये रूट आप देख रहे हैं छोटी सी, ये जहाँ से ग्रो कर रही होगी वहाँ से उस साइड से इसको ज़मीन में या पानी में रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट प्लांट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है पीलिया कैडेरई। ये जो प्लांट है इसकी जो लीव्स है वो ही अपने आप में काफ़ी सुंदर होती है। इसकी कोई भी छोटी से छोटी कटिंग अगर आप लगाएंगे, जो इसकी डाली निकल रही होती है उसको अगर आप लगा देंगे, चाहे वो बिल्कुल 1 इंच की ही क्यों ना हो, तो भी ये लग जाएगा। और जो आने वाला मौसम है इसमें बहुत अच्छे से ये ब्लूम करता है, फैलता है, और इसके जो ऊपर लीव्स के ऊपर सिल्वर लाइंस होती हैं वो काफ़ी सुंदर दिखती हैं। तो ये एक जो प्लांट लवर्स हैं उनके लिए मस्ट हैव हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं पर मिलता है तो इसे आप ज़रूर लगाइए। इसके बाद आता है डम केन। डम केन जो प्लांट रहता है उससे भी हम लोग आसानी से कहीं से भी कट करके, या तो हम लोग इसको जड़ से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसकी जो ये ब्रांच है इसको हम बीच में से भी कट करके और लगा सकते हैं। ये आसानी से लग जाएगा। इसकी भी काफ़ी वेराइटीज़ आती हैं, आपको जो वेराइटी पसंद है। अलग अलग शेप्स की इसके लीव्स आते हैं और अलग अलग कलर्स की लीव्स आती हैं। तो आपको जो प्लांट पसंद है आपको आसानी से ये मिल जाएगा कहीं पर भी, तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। और अगर आपको कलरफुल प्लांट्स का शौक है तो आप बिल्कुल आसानी से ये जो मोजेस इन द क्रेडल प्लांट है, इसकी पर्पल लीव्स होती हैं, इसको आप लगा सकते हैं। इसको लगाना, इसकी छोटी से छोटी कटिंग को लगाना बहुत ही आसान है। इसको कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी लगाएंगे ये इस तरीके से फैल जाएगा और उतनी ही जगह ले लेगा। तो इसको छोटे पॉट में या बड़े पॉट में, इंडोर में, आउटडोर में, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से बस आपको यहाँ से इसको निकालना है और बस लगा देना है। और बहुत ज़्यादा इसको ये मेंटेनेंस नहीं मांगता है, इजी टू हैंडल प्लांट है, और इसे ज़रूर आप। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी में है वो है बेम्बू प्लांट। बेम्बू भी बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है। इसकी आप जो कटिंग है वो या तो जड़ से भी ले सकते हैं, इसके बीच में से भी ले सकते हैं। बेम्बू की भी काफ़ी वेराइटीज़ आती हैं, कई कलर्स की जो लीव्स इसकी रहती हैं। तो आपको जो भी पसंद है आप इसको पानी में या फिर पॉट में कहीं पर भी लगा सकते हैं। और देखिए मैंने थोड़ी टाइम पहले इसको लगाया था और इस तरह से इसकी रूट्स जो आ गई हैं। और अलग अलग तरीके से इंडोर प्लांट जो ये एक है, इसको हम अलग अलग तरीके से सजा कर रख सकते हैं अपने घर में, और काफ़ी ये पॉपुलर और कॉमनली ग्रो होने वाला प्लांट है आजकल इंडियन हाउसेस में। इसके बाद आता है जेड प्लांट। जेड प्लांट एक तरह का सक्लेंट है और इसको भी लगाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें कोई इसकी मोटी ब्रांच लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहीं से भी अगर हम लोग तोड़ के लगा देंगे, छोटी से छोटी इसकी जो ब्रांचेस है उसको अगर लगा देंगे तो ये आसानी से कहीं पर भी लग जाएगा। इसको आजकल जो है पानी में भी रख के प्रोपेगेट करके और इंडोर में भी रखना काफ़ी पसंद किया जाता है। और अगर आप चाहें तो इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। और इसके थोड़े टाइम में जो ब्रांचेस है काफ़ी मोटी हो जाती है, और एज अ बोनसाई अगर आप किसी मिनी गार्डन में यूज़ करना चाहें तो इसकी कटिंग करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रेकेना फ्रेग्रेंस की। ये जो प्लांट है, ये प्लांट बहुत ही आसानी से आप इसके ऊपर से बिल्कुल अगर छोटी सी कटिंग भी लगा देंगे तो आसानी से ये लग जाएगी। इसे लोग पानी में भी लगाते हैं और पॉट्स में भी लगाते हैं। इसकी भी अलग अलग कलर की अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं। एक बिल्कुल लश ग्रीन ये रहता है, और मैंने इसको अभी अभी लगाया है और देखिए इतना ये ग्रो कर भी गया है बिल्कुल 1 हफ्ते में ही। तो बहुत ही ईजी टू हैंडल प्लांट है। इंडोर में बिना लाइट के, लो लाइट में भी ये अच्छे से ग्रो करता है। तो ये अगर आपको मिलता है कहीं से तो इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए। कटिंग से लगने वाले प्लांट के कैटेगरी में नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है कोलियस। कोलियस की जो लीव्स होती है काफ़ी कलरफुल होती है। अगर आप चाहते हैं कि कलरफुल लीव्स वाले कोई प्लांट्स आप लगाएं तो इसमें बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। अलग अलग टाइप की इसकी लीव्स रहती हैं जिसमें कि आपको कलर की कॉम्बिनेशन अलग अलग मिलेगा। और बहुत ही प्यारे ये लगते हैं। ये छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, इंडोर्स में, आउटडोर्स में आसानी से लग जाते हैं। और इनकी कटिंग के लिए आपको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं कि बहुत मोटी कटिंग लगानी पड़ेगी। बिल्कुल छोटी सी कटिंग से भी ये लग जाएगा। और देखिए मैंने इसको अभी कुछ ही 10 एक दिन पहले ही इसको लगाया है और इसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इसके
इसके बाद हम बात करते हैं केलेंको कैटेगरी के प्लांट्स के बारे में। इसमें बहुत तरह की वैरायटी आती है और जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ये भी एक तरह का सक्लेंट प्लांट है और इसमें भी आप इसकी छोटी से छोटी ब्रांच को किसी भी तरीके से इसे लगा सकते हैं, या फिर इसकी जो लीफ है उसे भी अगर आप लोग ज़मीन में या पानी में डाल देंगे उसमें से भी रूट्स निकल आएंगी। और ये भी एक इजी टू हैंडल सक्लेंट है। अगर आपको सक्लेंट्स का शौक है और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा केयर के बिना आप कहीं पर भी सक्लेंट्स ग्रो कर सके तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसे हम लोग कहीं पर भी इंडोर या आउटडोर में रख सकते हैं। इसके बाद में हम कटिंग से जो प्लांट लगा सकते हैं वो है पेडिलेंथस। ये बहुत ही आसानी से कहीं से भी कितनी भी छोटी से छोटी कटिंग आप इसकी लगा सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी रूट्स पकड़ता है और आपको इसे लगाने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और अब बात करते हैं क्रोटन के बारे में। क्रोटन जो कि मोस्टली घरों में आपको मिलेगा और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स में आती हैं और अच्छी अच्छी शेप्स इनकी रहती है। तो कोई भी क्रोटन जो आपको पसंद है उसकी आप कटिंग इस तरीके से लीजिए। उसकी कटिंग के लिए आपको थोड़ा सा मोटा तने वाली ब्रांच लेनी पड़ेगी जो कि पेंसिल के साइज से थोड़ी मोटी होनी चाहिए और उसको इस तरह से जो इसकी ब्रांच जहाँ से निकल रही है, जहाँ से स्प्लिट हो रही है, वहाँ से इसकी कटिंग लीजिए और इसे आप लोग पानी में अगर डालेंगे तो पानी में भी इसकी रूट्स आ जाएंगी, या फिर अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं तो वहाँ पर भी इसके रूट्स निकल आएंगी। अब हम बात करने वाले हैं कोप्रोस्मा के बारे में। ये बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा प्लांट है और बिल्कुल आसानी से इसकी भी हम लोग छोटी सी कटिंग से एक पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो लीव्स है ये थोड़ा सा हार्ट की शेप में है और अलग अलग तरह की शेप की इसकी लीव्स आती हैं। इनके कलर्स में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो आपको जो भी पसंद है वो आप लगा सकते हैं। 2 कलर कॉम्बिनेशन में इसकी लीव्स आपको मिलेंगी। और अब बात करते हैं पेपरोमिया के बारे में। पेपरोमिया प्लांट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे डेस्क प्लांट्स हैं और जो मेरे पास ये प्लांट है ये एक पेपरोमिया वाइन है जो कि इस तरीके से फैलता है। उसको हम लोग हैंगिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और इंडोर में भी इसे रख सकते हैं। इसकी लीव्स काफ़ी मोटी हैं और ये एक सक्लेंट की कैटेगरी में आने वाला ही प्लांट है और हमेशा हरा भरा रहता है, बहुत ही दिखने में सुंदर लगता है। इसकी कटिंग के लिए भी आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसकी जो रूट्स है वो इसके ब्रांचेस में ही निकलती रहती हैं, तो कहीं से भी जहाँ से इसकी रूट निकल रही है आप इसकी बड़ी या छोटी किसी भी तरह की कटिंग लगा सकते हैं। अब आता है कॉर्डिलिन प्लांट। ये जो कॉर्डिलिन प्लांट है ये भी अलग अलग कलर्स में आता है और इसकी भी जो लीव्स हैं इनकी शेप कुछ छोटी लीव्स भी आती हैं, काफ़ी बड़ी लीव्स भी आती हैं, तो वो इसकी कैटेगरी अलग अलग वेराइटीज़ रहती हैं। और ये भी आप लोग कहीं से भी किसी भी तरीके से इसकी कटिंग को लेकर के और इसे दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। कटिंग से लगने वाले प्लांट्स की नेक्स्ट कैटेगरी में आता है पॉइंसेटिया प्लांट। ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी जो लीव्स ग्रीन रहती हैं और उसके जो टॉप की लीव्स होती हैं वो रेड आती हैं और उनके बीच में येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे से इंडोर प्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो ये सबसे अच्छा प्लांट है। इसको आप लोग एज ए परमानेंट प्लांट भी रख सकते हैं और जब इनका सीजन आता है तो इसकी रेड लीव्स हो जाती है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से कहीं पर भी लग जाती है। और कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाला एक और प्लांट है फिश बोन कैक्टस। ये कैक्टस और सेक्लेंट की वैरायटी में आता है। इसके बहुत ज़्यादा कांटे नहीं होते और इसकी जो जिगजैग शेप की जो लीव्स रहती हैं उसके कारण से इसको फिश बोन कहा जाता है। इसकी भी आप लोग कटिंग लगा सकते हैं। इसकी जो रूट रहती है उसको आप लोग निकाल के लगाइए और या फिर अलग से जो जहाँ से ये ब्रांच इसकी स्प्लिट हो रही है वहाँ से अगर आप लोग लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं बहुत ही सुंदर से प्लांट के बारे में जो कि है रबर प्लांट। रबर प्लांट की भी अलग अलग टाइप की लीव्स की वैरायटी आती है और इसे भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जो सबसे ऊपर की लीव्स आ रही हैं वो ज़रूर रहें और वहाँ से आप इसको कटिंग करके लगाइए तो ये आपका जो प्लांट है वहीं से चलना स्टार्ट कर देगा। तो जो भी आपको पसंद है उस टाइप का आप लोग रबर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी मोटी कटिंग हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी, पेंसिल के साइज़ की कटिंग, और उससे आप लोग उसे लगा सकते हैं। साइज़ जो है वो उसकी जो लेंथ है वो मैटर नहीं करता है कि कितनी छोटी या कितनी बड़ी हो। रबर प्लांट के बाद में हम बात करते हैं मिनी रबर प्लांट के बारे में।
ये काफ़ी लश ग्रीन लीव्स वाला एक प्लांट है जिसकी लीव्स बहुत ही सुंदर लगती हैं, छोटी छोटी होती हैं और रबर प्लांट के जैसी ही, बिल्कुल मिनी जैसे रबर प्लांट होता है वैसा ही दिखता है। इसकी भी कहीं से भी कोई भी कटिंग हम लोग लगा सकते हैं। इसकी जो कटिंग का साइज़ है, मोटाई है, वो पेंसिल जितनी है उससे थोड़ी कम हो तो भी चलेगी। और ये प्लांट भी अब इस फरवरी के मंथ में काफ़ी अच्छे से चल। और अब बारी आती है पॉइजन बल्ब प्लांट के बारे में। ये बहुत ही अच्छा और ग्रीन रहने वाला, पूरे साल ये ग्रीन रहता है और एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर हम लोग ज़मीन में लगा देंगे तो ये काफ़ी हाइट ले लेता है और काफ़ी ये फैलता भी है। इसकी रूट्स में से और बहुत सारे प्लांट्स निकलते जाते हैं। तो रिसेंटली मैंने सिर्फ ऊपर के इसकी जो टिप की कटिंग थी उससे इसको लगाया है और आप देख सकते हैं कि ये साइज में काफ़ी बड़ा है। तो अगर आपको बड़े प्लांट्स और जो लॉन्ग लीव्स वाले प्लांट्स का शौक है तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और ये इसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी कटिंग लगाई है, बिल्कुल ऊपर से इसको मैंने लगाया जिसकी कि जो ब्रांच है, मेन ब्रांच है, वो काफ़ी सॉफ्ट थी। स्टिल ये प्लांट बिल्कुल भी मुरझाया नहीं है, इसके पत्तियां जो है बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग काफ़ी इजीली इसको फिर से इसकी कटिंग से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पान के बारे में। पान सबने खाया तो होगा, लेकिन जो पान की लीफ होती है उसकी जो वाइन है उसे आजकल घर में एज अ डेकोरेटिव प्लांट लगाने का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है। आपको ऑलमोस्ट हर नर्सरी में ये मिलेगा। इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और इसके अंदर भी इसकी जो पतली पतली ब्रांचेस रहती हैं उसमें अलग अलग जगह पे रूट्स आती हैं और उन रूट्स को देखते हुए हम कहीं से भी इसको काट के और फिर से लगा सकते हैं। पानी में भी इसको लगाते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही सुंदर फूल देने वाले और बहुत ही कॉमन से प्लांट, लेकिन काफ़ी अलग अलग कलर्स में आने वाले जो इसके फूल रहते हैं। और ये प्लांट है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया आपने हर जगह पर देखा होगा, कहीं पर भी कहीं से भी इसकी कटिंग आसानी से मिल सकती है। लेकिन इसको लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी सी मोटी हो, जो पेंसिल की साइज होती है उससे थोड़ी मोटी हो। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 इंच लंबी जो इसकी कटिंग रहे उसे हम लोग लगाएं और इस टाइम पे ये अच्छे से ब्लूम करेगी। नेक्स्ट जो प्लांट मैं लेने वाली हूँ वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम अलग अलग टाइप का आपको मिलेगा। किसी की लीव्स लाइट कलर्स की रहती हैं, कुछ डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, कुछ लीव्स पतली और लंबी होंगी, कुछ लीव्स बड़ी होती है, चौड़ी रहती है। तो आप किसी भी वैरायटी को लगाना चाहें, उसको लगाने का जो तरीका है वो एक ही है। इसमें से आप जो अलग अलग देख रहे हैं इस तरह की इसकी ब्रांचेस निकलती है, तो कहीं से भी आप इसकी कटिंग ले सकते हैं क्योंकि इसकी हर ब्रांच में इसके ऊपर जो है वो रूट्स निकली हुई रहती हैं। इसे भी हम लोग पानी में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। लास्ट में जो प्लांट है जिसकी हम बात करेंगे वो है प्रेयर प्लांट। प्रेयर प्लांट की बहुत सारी सुंदर सुंदर वैरायटीज आती हैं। आप जो भी वैरायटी लगाएंगे सबको लगाने का तरीका एक ही है। उसकी रूट्स में काफी सारे जो है अलग अलग प्लांट्स निकलते हैं। तो किसी को भी आप लोग अगर एक ब्रांच को खींच के निकालेंगे या फिर खोद के निकालते हैं तो उसको दूसरी जगह पे आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपने भी कोई प्लांट्स कटिंग से ग्रो किए हैं, वो कौन से प्लांट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे जो प्लांट लवर्स हैं उनको भी आइडिया होगा कि और हम लोग किस किस वैरायटी के प्लांट्स को इस तरीके से लगा सकते हैं।